बस लो रे, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। टिक टिक 1 मिनट स्टार्ट होने वाली है। ये हुई टिक टिक 1 मिनट स्टार्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जेई मेन और जेई एडवांस दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन। जितनी देर में बातें कर रहा हूं उतनी देर में तो आपके आंसर भी आ जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। एंड वी आर बैक टू 1080 फुल HD डिस्प्ले। बहुत बढ़िया शादाब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग और पैदा हों इस दुनिया में। भगवान करे ये पूरी दुनिया आप जैसे लोगों से भर जाए। बाकी लोगों को तरस ही नहीं आता भाई, क्या करें। तरसाओ भाई, बाकी लोग भी तरसाओ तरस लाओ, उसको शॉर्ट में बोल रहे हैं मास्टर, तरसाओ। ओहो, नमस्कार अंशुराज जी, कहाँ हैं आजकल? ये हमारे पुराने स्टूडेंट हैं भाई, अंशुराज जी। और आपके फ्रेंड कहाँ हैं? ही इज प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स बट ही विल। ओ भाई, बोर्ड्स के लिए तो क्या है, लिमिटेड लेक्चर ही देखें तो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे इंटीग्रेशन देख लें, वेक्टर 3D देख लें तो वो फायदे में रहेंगे, है ना। अपन तो देखो साफ सच्ची बोलने वाले लोग हैं, फालतू में अपन किसी का नुकसान करें ऐसा मतलब नहीं। प्रोबेबिलिटी, वेक्टर 3D, कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल ना देखें, बर्बाद हो जाएगी ज़िंदगी, ख़त्म हो जाएगी उनकी। तो यह ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और उस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत अंतर है। बॉम्बे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई ज्यादा इसमें मगजमारी नहीं करनी। इसने A10 + A12 निकालने को बोला है ना, तो A10 क्या होगा? एक तो ये A बोलना मुझे बहुत ही खराब लग रहा है, ये I की तो मेरे को आदत थी, बट अब कोई बात नहीं, उसने बोला है तो लिखना पड़ेगा। A10 क्या होगा जनता? N की जगह पे 10 लिख दो, ठीक है जी। और A12 क्या होगा? N की जगह 12 लिख दो। तो जब मैंने इन्हें ऐड किया तो 10⁻10x + 10⁻12x dx, करेक्ट है क्या? कुछ कॉमन आ रहा है? जैसे ही मैंने कॉमन लिया 10⁻10x, क्या बचा? 1 + 10^2x, उसे क्या लिख सकते हो? sec²x dx। सही है। चलो ये तो इसको t मानो, 10⁻, इसको ये पूरा का पूरा किसमें चला जाएगा? dt में, तो ये t⁻10 dt बनेगा। बस सीधा सिंपल एकदम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज सुनिए, अगर क्वेश्चन ये होता 10⁻, अगर ये एडवांस में पूछा जाता, जेई एडवांस की बात कर रहा हूं, इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेई एडवांस, तो प्रोबेबली इस तरीके से इतने प्यार से A10 + A12 या I10 + I12 ऐसे इतने आराम से नहीं लिखा। वो रिश्ता होता n, n-1, n-2 इनके बीच में। अगर इसे रिड्यूस करके, यानी कि n और n से नीचे वाले n-1, n-2, इनके साथ यदि आपको रिश्ता बनाना है तो इसका तरीका क्या होता है? अब जैसे 10⁻10x का कभी आपको इंटीग्रेशन दे दिया जाए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कभी कभी ऐसा पूछ लिया गया है पास्ट में कि भाई साहब cot⁻6x का इंटीग्रेशन करो। इसका इंटीग्रेशन cot⁻6x का, cot⁻6x पूछा जाना या 10⁻6x पूछा जाना एक ही बात है, बिल्कुल सेम बात। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल सेम बात है, cot⁻6x और 10⁻6x। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ GN बर्मन, जो बहुत ही अच्छी एक प्रैक्टिस बुक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए, उसका क्वेश्चन है। तो मैं 10⁻nx बता देता हूं, जब आप n ही कर लोगे तो फिर तो 6, 8, 10 तो चुईया लगेगी भाई साहब उसके सामने, वो तो कुछ भी हो सकता है ना। तो 10 के साथ क्या केस है, 10 के 2 अलग कर लो, 2 10 बाहर निकाल लो। उससे क्या होता है सुनो, अगर मैं इसे 10⁻n-2x लिखता हूं तो मैं इंटू में 10^2x और लिख सकता हूं, उसे आप sec² में कन्वर्ट कर लो। अगर आपको मेरी बातें सुनने में और समझने में आ रही है, कॉट के केस में मैं यहाँ cosec² - 1 लिख रहा होता, बात एक ही है। कॉट का डिफरेंशिएशन cosec² होता है, tan का sec² होता है ना, प्लस माइनस की मैं बात कर नहीं रहा हूं। 10⁻n-2x इंटू sec²x। कमाल की बात यह है
कि ये जो बचेगा ना दूसरा 10⁻n-2x वही तो दिया हुआ था ओरिजिनली, यानी कि दिस इज नथिंग बट in-2। ये बहुत ही प्यार से in और in-2 में आपका रिश्ता बन गया। अगर पावर 6 दी हो तो 6 से 4 पे आ जाओ, 4 से 2 पे आ जाओ, 2 तो लविंग होता ही है, 2 तो लविंग होता ही है। 2 को तो आप इंटीग्रेट बहुत बार कर चुके हैं एनसीईआरटी के अंदर। इस तरीके से रिड्यूस किया जाता है 2-2 करके। क्लियर है? ये आपका हो गया 10⁻n-1 अपॉन n-1 प्लस c, दिस इज in प्लस in-2। ये आपका इन जनरल बन गया n की टर्म्स में। ठीक है क्या?